नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो आज बाबा नीम करौरी के पावन कैंची धाम में मौजूद हैं। आज बाबा नीम करौरी महाराज का इस कैंची धाम हनुमान मंदिर का 60वां स्थापना दिवस है और ऐसे में आप देखिए तमाम जो भक्त हैं वो कतार में बद्ध होकर बाबा के दर्शन के लिए मंदिर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पुलिस की तमाम व्यवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं। पुलिस लगातार व्यवस्था को सुचारू करने में लगी है। हालांकि कई व्यवस्थाओं पर कुछ लोग जो श्रद्धालु हैं वो खुश हैं, कोई नाखुश हैं, लेकिन बाबा के इस धाम में आज जो भक्ति का माहौल है वो देखते ही बन रहा है। बाबा के परम भक्त, बाबा के जिन पर अमिट छाया बाबा का जिनके ऊपर रहती है, इस मंदिर के प्रबंधक विनोद जोशी जी कहते हैं कि बाबा को जो आज बाबा का ये धाम भक्तों से गुलजार है, बाबा ने आज से करीब 50 साल पहले ये कह दिया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया में कैंची धाम के दर्शन के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पहुँचेंगे और ये बात आज सच साबित हुई। देख सकते हैं आप तमाम जो भीड़ है देश के कोने कोने से, शायद ही कोई ऐसा देश, ऐसा कोई राज्य है, ऐसा कोई शहर है जहाँ से लोग यहाँ पर नहीं आए हैं। लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर बाबा का संदेश क्या था। बाबा के जानकार जो बाबा को जानते हैं वो कहते हैं कि बाबा को भीड़ भाड़ और भक्ति के प्रचार से, जो भक्ति का प्रचार है वो पसंद नहीं था। यानी कि बाबा चाहते थे कि जो भक्ति है, जो भजन है वो गोपनीय रहना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार इस तरह से नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि बाबा नीम करौरी महाराज और श्री सिद्धि माई ने इस धाम को वर्षों तक गुप्त रखा। लेकिन आज ये वक्त ऐसा है जब बाबा का ये धाम श्रद्धालुओं से गुलजार है। कहने का आशय यह है कि बाबा ने इस धाम के प्राकृतिक सौंदर्य को बनाए रखने के लिए तमाम अपने भक्तों को संदेश दिया। बाबा का कहना था कि आप सेवा करें, आप निष्कपट हों, आपके मन में किसी तरीके से द्वेष न हो, आप सेवा करें। यही संदेश बाबा ने अपने अनुयायियों को दिया और आज यही लोग कह रहे हैं कि आज के वक्त में जब बाबा के इस धाम में भक्तों की और श्रद्धालुओं की और पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी है, ऐसे वक्त में हम सबको बाबा की शिक्षा को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। बाबा ने हमेशा अपने भक्तों से ये कहा कि आप अंधविश्वास से दूर रहिए, आप राम नाम जपिए, आप हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़िए। यही जीवन का एक आधार है, यही जीवन की पूरा मूल मंत्र बाबा ने अपने अनुयायियों को, अपने श्रद्धालुओं को दिया। यही वजह है कि आज तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन इसमें श्रद्धालु भी हैं और पर्यटक भी हैं। ऐसे में बाबा का ये धाम केवल जो सोशल मीडिया में जिस तरीके से रील्स बनती हैं उनमें ये बताया जाता है कि बाबा का ये धाम चमत्कारिक धाम है और यही वजह है कि लोग रातों रात अपनी किस्मत को चमकाने के लिए बाबा के इस धाम में आते हैं। लेकिन बाबा के जो अनुयायी हैं, बाबा के जिन्हें आशीर्वाद मिला है, वो लगातार यही कहते हैं कि बाबा का ये धाम केवल और केवल, अगर यहाँ कोई ये सोच के आ रहा है कि बाबा रातों रात उसकी किस्मत को बदल देंगे, तो ये बात पूरी सच नहीं है। क्योंकि बाबा की कृपा उस पर ही बरसेगी जिसके मन में मैल न हो, जिसके मन में दूसरों के लिए दर्द उठता हो, जिसके मन में समाज की सेवा का एक संकल्प हो, जो निस्वार्थ भाव से समाज के लिए काम करता है। यही संदेश बाबा के इस पावन धाम से आज जा रहा है कि जो भक्त आज यहाँ पहुँचे हैं बाबा की 60वें स्थापना दिवस पर, तमाम जो लोग भक्त यहाँ पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं वो इस पल को यादगार करने के लिए सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से ये बात कही गई थी कि यहाँ पर किसी तरीके की सेल्फी या जो है वो नहीं ली जाएगी, लेकिन फिर भी श्रद्धालु यहाँ मौजूद हैं। मेरे साथ भाई साहब, कहाँ से आया, क्या नाम? हम लोग चंडीगढ़ से हैं। ये बताइए बाबा के धाम में क्या अनुभव है? बाबा के धाम में अनुभव है कि इधर बहुत शांति मिलती है, आने से बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए आप किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि बाबा का जो धाम है वो शांति से भरा है और बाबा के धाम में आने से तमाम मुरादें पूरी होती हैं। और भक्त क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। My name is Caleb. I'm from the United States, from New York City, and I learned about Maharaji from reading Ram Dass books. Ram Dass is American who came here to live in Kanchidham and experienced the love of Maharaji. And for me, learning about Maharaji
taught me that you can never be alone and that loneliness is something that nobody needs because Maharaji or God is with you always. So this is the miracle of love. His message is for everyone. It's for everyone. I think coming here, I feel very welcome, and I feel real unity here with all the people who have come to get his blessing. And he is in everything, and everything is in him. Like it says in the Bhagavad Gita, he is for everyone. He is for everyone, and there is no separation between if you're American, if you're Indian, no matter where you're from, no matter who you are. His message is for everyone, and he loves everyone. मैं मिताली जयपुर से आई हूँ और काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ है मुझे बाबा से। पिछले 10 महीने से बेड पे थी मैं, स्पाइनल की दिक्कत है मुझे, बट टचवुड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बाबा की फर्स्ट बार ही आई, तब मैंने बोला कि बाबा जब आप बुलाएंगे तभी आऊँगी। तो काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ मुझे बाबा से। जो आए ना वही वाली बात है, जो सब बेस्ट है। और यहाँ पे जो भी आए ना खाली हाथ, वो भरे हाथ जाएगा और खुशियाँ लेके जाएगा। तो इसीलिए तो इतनी भीड़ है, नहीं तो इतनी भीड़ थोड़ी ना होती। तो मुझे तो काफ़ी, इनको भी काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ है मैडम को। ये भी जयपुर से ही है। मेरा नाम प्रियंका है, मैं भी जयपुर से हूँ। मैं लास्ट ईयर भी आई थी। एक्चुअली क्या हुआ, अभी मैं आ रही थी परसों, जब हमारी ट्रेन थी तो रास्ते के अंदर ही अचानक से मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी ट्रेन छूटने वाली थी। पर बाबा का ये चमत्कार हुआ, कुछ मैजिक ही कह सकते हैं। अचानक से, मतलब मेरे कुछ भी नहीं हुआ, थोड़ी सी हाथ में खरोंच आई और मैं सेफली यहाँ पे पहुँच गई। ये बाबा का बहुत बड़ा मेरे साथ में एक्सपीरियंस है। और बाकी ये है कि ये मुझे पता है कि यहाँ से जो भी मनोकामना हम मांग के जाएंगे, या जो भी भक्तगण आए जो भी मनोकामना मांगेंगे, सबकी झोली बाबा भरेंगे, खाली किसी को नहीं भेजेंगे। बाबा की जय बाबा नीम करो। इनके साथ में हमें बाबा ने बॉडीगार्ड चुना है। और मैं ये चाहती हूँ आपका बाबा भला करे, अच्छा करे, बढ़िया करे, सबका बढ़िया करे। इस बार पिछले सालों से, पिछले 1-1.5 साल से यहाँ काफ़ी भीड़ है, और इस बार तो लग रहा है कि सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं भीड़ को देख करके। 1.5-2 लाख करीबन लोग भक्तों के यहाँ आने की उम्मीद है। और आज ये भीड़ का लाभ, हम लोग तो यही है पिछले 1 हफ्ते से, और पिछले ये आप समझिए 11 तारीख से लगभग 40-50 हज़ार आदमी यहाँ मुझे लग रहा है कि रोज़ आ रहा है। और कल रात यहाँ 14 तारीख को पूरी रात यहाँ मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर ऊपर तक लोग बैठ गए थे, बड़ी भीड़ थी यहाँ। तो अनुभव तो वही है बाबा का हर साल का, कि बाबा की सेवा करनी है, और बाबा की जो कृपा है उसका तो कुछ शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा का हमेशा ऐसे कहना था कि वो अपना कहीं नाम ही नहीं लेगा। वो हनुमान जी का नाम लोग कहते थे या राम नाम नाम लो। और दूसरा ये भंडारे के पीछे बढ़ने का बाबा जी हमेशा कहा करते थे कि आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिसको भी जितना खिला सकते हो उतना खाना भोजन जरूर कराओ। ये सबसे बड़ी सेवा है, इंसान की सेवा। तो आज उसका ये रूप ये देखने को मिल रहा है कि इतने, मतलब जहाँ 1.5-2 लाख लोग मालपुए यहाँ लेकर के जा रहे हैं। एक प्रकार से एक आदमी के लिए पूरा भोजन होता है एक समय का। तो 1.5-2 लाख रुपए लोग, 1.5-2 लाख लोग अगर मालपुए पूरा भोजन कर रहे हैं, तो इससे बड़ी कृपा, बगैर कृपा के ये सब चीजें नहीं हो सकती। तो सब बाबा की कृपा, उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। ये कहीं ना कहीं सुनने में पिछले काफी समय से गलत तो सुनाई दे रहा है। अभी आप बाहर, कई हमें लोग मिले बाहर होटलों के रूम जो बता रहे हैं, पिछले उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ कई सारी चीज़ें महंगी कर दी हैं। तो गलत ही है, देखने में सुनने में जो गलत लग रहा है। ये सब बाबा के कभी भी, क्योंकि जितने भी लोग अगर आज से 5 साल पहले जाए तो यहाँ कुछ नहीं था। आज 5 साल लोग ये सब बाबा के नाम की तो खा रहे, अगर उनके नाम की खा रहे तो उसमें लोभ नहीं मचानी चाहिए। इसके लिए तो हम भी घोर विरोध करते हैं, बहुत गलत तो हो ही रहा है यहाँ पर। मैसेज तो ये देना चाहिए कि देखिए, बाबा कहते हैं कि अगर भाव से कोई नहीं है, ये प्रसाद मैं यहाँ से लेके जाता हूँ तो मैं ये हैदराबाद तक भेजता हूँ। तो बाबा कहते हैं भाव के साथ मुझे पुकारो, जो भी चीज़ मांगोगे वो तो। कोई आदमी दूर बैठा, विदेश में बैठा है, अगर उसका भाव है बाबा का प्रसाद मुझे मिले, तो ये मेरा यकीन है, इतने साल वर्षों का अनुभव बाबा की भक्ति का है कि बाबा उसको वहाँ प्रसाद जरूर भेजेगी। ये बाबा की शक्ति है। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम अमित है, मैं बहादुरगढ़ से आया हूँ, हरियाणा से। बाबा दर्शन करने आए थे यहाँ पे कैची धाम में। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा भाई, अच्छे दर्शन हो गए भाई। पर भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, 3-4 लाख लोग आए हैं, पर दर्शन अच्छे से हो गए भाई।
जैसे हम स्टार्टिंग में लगे थे सुबह 4-5 बजे लगे थे, उस टाइम अच्छी नहीं थी, उस टाइम को पुलिस प्रशासन भी थोड़ा डील पर, लोग बीच में बढ़ रहे थे तो बहुत टाइम लग रहा था, एक घंटे में एक कदम चल रहा जा रहा। अब तो मतलब भीड़ तो अभी है पर है, अब इतना टाइम नहीं लग रहा, हो जाएंगे दर्शन। बाबा भाई अच्छे से आओ, प्यार प्रेम करो और भाई दर्शन करो। मैं यहाँ पिछले साल आया था अप्रैल में, मैं थोड़ी दुविधा में था, कुछ यहाँ आया था मैं मांगने, और जो मैं यहाँ से मांग के गया हूँ, मेरा लास्ट 1 साल में 2-3 काम थे जो अधूरे थे, मेरे पूरे हुए, और इसी वजह से मैं बाबा के धाम पे यहाँ भी आया हूँ। भाई बिल्कुल किसी भी रूप में कर सकते हैं, वो कैसे भी मिल सकते हैं, इसमें हमारा खुद का ही पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई ऐसी बात नहीं है। हम यहाँ पे आए भी हैं, पहले भी आए हैं और अब भी आए हैं, ये हमारी श्रद्धा ही है। अब तो फिर भी पब्लिक जो पैदल चल के कोई आना पसंद नहीं करता, ऐसे भी आधे रास्ते से वापस जा रहे कि स्थापना दिवस है तो इस वजह से हो सवारी नहीं आ पा रही, पर फिर भी आना चाहिए। अगर भाई थारी श्रद्धा है तो 2, 4, 10, 20 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता, उसमें पैदल आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम विशु त्यागी है, मैं पेशे से मैनेजिंग एडिटर हूँ चैनल में, और सबसे बड़ी बात यह एक्सपीरियंस हम लोग गेन कर रहे हैं यहाँ पे। एक चीज़ है कि इतनी अच्छी व्यवस्थाओं को लेकर जो प्रशासन की जो अप्रोच है वो बहुत अच्छी है। इतनी बड़ी लाइनअप को मैनेज करना बहुत मतलब कि इतना हेक्टिक काम होता है, उसको करना बहुत मुश्किल है, तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है, और मंदिर जो कमेटी है, जो आश्रम की जो कमेटीज़ हैं, उनका बहुत अच्छा योगदान है, और सीएम का बहुत अच्छा योगदान है। पुष्कर जी के पहले से योगदान बहुत अच्छे रहे हैं उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए कर रहे हैं, वो सीएम भी लोगों के लिए बने हुए हैं, बहुत अच्छा योगदान है, मेरे को ऐसा लगता है। बहुत दिल्ली से अब अपना ग्रुप लेकर आए थे, यहाँ पुलिस की ऐसी बकवास व्यवस्था है कि किसी पुलिस को मालूम ही नहीं चल रहा कौन कहाँ भागे जा रहा है, क्यों भागे जा रहा है। उसका परिणाम है कि 4 बजे से हम यहाँ पर लगे हुए हैं, 4 बजे से अभी तक नंबर नहीं आया, और हमारे बाद वाले आराम से घुसे जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, पुलिस को कंप्लेंट दे रहे हैं, एसपी, एसएसपी, एसडीएम, एडीएम सबको मैंने पर्सनली हाँ करा रहे पंचवर्षीय योजना की तरह हो रहा है। तो अब ये हाल है, पूछ लीजिए 4 बजे से लगे हुए किसी से भी कि भैया यहाँ से यहाँ तक आए हो, मेरा कहाँ मतलब कि भगवान को लेने गए थे क्या, भटक के बीच में ये लोग बताइए। और पूरा कहते ना ये चमत्कार है, उस चमत्कार का प्रमाण है। अगर हम झुट्टे हैं, बेईमान है, चोर है, वो हरकतें हम सब यहाँ कर रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। हमारी गाड़ी रखी हुई है, हम सेवादार हैं, हमारी मम्मी मर गई फलाना, इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा। क्योंकि कहते हैं तुलसी इस संसार में भांति भांति के जीव, जो झुट्टा है वो झूठ बोलेगा, बेईमान बेईमानी करेगा, छिछोरा बनती करेगा, वो सब कर रहे हैं, इससे बड़ा चमत्कार नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा, अगर बाबा सेवादारी भाव दिखाते हैं कि सेवा भी करो, तो सेवा ये खुद को अनुशासन में रखो, और ये भी एक सेवादारी है कि आप लाइन को मेंटेन रखें और किसी को आगे ना जाने दे। ये सेवादारी कोई नहीं कर रहा, आदत वही है, हमें क्या लेना देना। हरे कृष्ण। क्या कहेंगे? नहीं, ये श्रद्धालु की जहाँ तक संतुष्टि की बात है, हर आदमी को संतुष्ट करना संभव नहीं है, और पुलिस ने लगातार व्यवस्था बनाई हुई है, लाइन चल रही है, लगातार मूवमेंट में है, और श्रद्धालुओं के दर्शन हमने 4:45 बजे से शुरू करा दिए थे, और उसके बाद लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, संख्या बहुत ज़्यादा, लगभग 2 किलोमीटर तक श्रद्धालु खड़े हुए हैं, और जो सिस्टम है अंदर तेजी से दर्शन करवाए जा रहे हैं, ताकि किसी भी हमारे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, और अनरेस्ट हर जगह होता है, और परेशान लोग हर जगह पाए जाते हैं।